दोस्तों, अगर पितृपक्ष में दिखे ये संकेत तो तुरंत समझ लें आपके पूर्वजों का ढेर सारा आशीर्वाद बा, आपको अचल संपत्ति और धन सुख की प्राप्ति होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को विशेष माना जाता है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक ये दिन पितरों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जीव जंतुओं की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि इनके रूप में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। खासकर कौवे की अहमियत बढ़ जाती है। कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। हमारे वेदों में बताया जाता है कि जब किसी मनुष्य के ऊपर पितृदोष लग जाए तो आप कोई भी कोशिश कर लें, आपका बर्बाद होना निश्चित तौर पर हो जाता है। पितृदोष का लगना कोई मामूली बात नहीं है। मनुष्य के ग्रह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु पितृदोष का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पितृपक्ष में जीव जंतुओं को भोजन खिलाने की परंपरा है, ताकि पितृदोष कभी ना लगे। ऐसे में हम ये जानते हैं कि पितृपक्ष में अगर ये संकेत मिल जाए तो बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आपके पितृ यानी पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, नंबर 1, कौवे का बार बार छत पर आना। पितृपक्ष में अचानक से छत पर कोई कौवा आकर बैठ जाए और जोर जोर से काएं काएं करने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न है और जल्द ही पितृदोष समाप्त होने वाला है। ऐसे में उसे कुछ न कुछ खाने के लिए हर हाल में आपको देना है, क्योंकि ये आपके पूर्वजों के खुश होने का संकेत है। दोस्तों, नंबर 2, पितृपक्ष में अगर अचानक से काली चींटियां गोला आकार बनाकर घूम रही हो या लंबी लंबी लाइन बनाकर जा रही हो तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पितृ आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आप चींटियों को कुछ मीठा पदार्थ या आटा जरूर खिलाएं। इससे ये भी पता चलता है कि आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। दोस्तों, नंबर 3, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके सपने में बार बार आपके पितृ दिखाई देते हैं तो बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। सपने में यदि वो आपको कुछ देते हैं तो आपको अचल संपत्ति धन प्राप्त होने वाला है। पितृपक्ष में सपनों में माता पिता को देखना पितृदोष के समाप्ति का संकेत माना जाता है। जब आप ऐसा सपना देखते हैं तो जीव जंतुओं को भोजन खिलाना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 4, पितृपक्ष में अचानक से कई सारी छिपकलियां अगर एक साथ दिखाई दे जाएं तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि छिपकली जीवन में होने वाले संकेतों को दर्शाती है। इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान अगर सपनों में सांप दिखाई दे जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। इसे आप मामूली ना समझें, तुरंत जीव जंतुओं को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। इससे पितृदोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान अचानक से कौवा अपने मुंह में कोई तिनका या फूल आदि दबाकर आपके छत पर बैठ जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, नंबर 7, माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आ जाए तो इसे भी पितृदोष समाप्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में आप उस ब्राह्मण को कुछ न कुछ खाने के लिए चावल, आटा, धन वगैरह जरूर दें, क्योंकि ये आपके पूर्वजों का आने का संकेत है और वो आपसे प्रसन्न है। उस ब्राह्मण को खाली ना जाने दें, नहीं तो पितृदोष लग सकता है। दोस्तों, नंबर 8, पितृपक्ष के दौरान अगर अचानक से गाय आपके दरवाजे पर आ जाए या फिर चौखट चाटने लगे, सींग आदि मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर से पितृदोष जाने वाला है। ऐसे में आप गाय को खाली ना जाने दें, उन्हें आप रोटी वगैरह जरूर खिलाएं। इससे ये पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान
कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉन वेज पसंद होता है तो वे नॉन वेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगी, और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाएं, और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट, अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये चीजें ना दें। लेकिन याद रहे,
पितरों को जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, वो पक्का ही बनाएं। जैसे कि खीर पूड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और न ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खासतौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचबलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं, वो भोजन पितरों ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं, उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है। इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।